वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ललन सिंह यादव सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया और सामाजिक न्याय के अपने लक्ष्य के लिए अनेक पुस्तकों की रचना की जो अत्यंत विवादित रहीं। ललई को उत्तर भारत का पेरियार कहा जाता है। ललई का जन्म 1 सितंबर 1921 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले के कठारा ग्राम में एक सामान्य कृषक परिवार में हुआ था। पिता गुज्जू सिंह यादव एक कर्मठ आर्य समाजी थे। इनकी माता श्रीमती मूला देवी। ललय सिंह ने सन 1928 में हिंदी के साथ उर्दू लेकर मिडिल पास किया। 1933 में सशस्त्र पुलिस कंपनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश सिपाही पद पर भर्ती हुए। इन्होंने सिपाही की तबाही किताब लिखी। आज़ाद हिंद फौज की तरह ग्वालियर राज्य की आज़ादी के लिए जनता तथा सरकारी मुलाजिमान को संगठित करके पुलिस और फौज में हड़ताल कराई। जवानों से कहा कि बलिदान ना सिंह का होते सुना, बकरे बलि बेदी पर लाए गए, विषधारी को दूध पिलाया गया, केंचुए कटिया में फंसाए गए, ना काटे टेढ़े पादप गए, सीधों पर आरे चलाए गए, बलवान का बाल न बांका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए। दिनांक 19 मार्च 1947 को ग्वालियर स्वतंत्रता संग्राम के सिलसिले में पुलिस व आर्मी में हड़ताल कराने के आरोप में धारा 131 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत साथियों सहित राजबंदी बने। साथ ही 5 साल के कारावास के बाद उसी समय स्वाध्याय में जुट गए। एक के बाद एक इन्होंने श्रुति पुराण और विविध रामायण भी पढ़ी। हिंदू शास्त्रों में व्याप्त घोर अंधविश्वास, विश्वासघात और पाखंड से वह तिलमिला उठे। दबे पिछड़े शोषित समाज की मानसिक दशा के षड्यंत्र से वह व्यथित हो उठे। ऐसी स्थिति में इन्होंने यह धर्म छोड़ने का मन बना लिया। विविध धर्मों का अध्ययन करने के बाद वैचारिक चेतना बहने के कारण कुशीनगर जाकर महावीर ओम चंद्रमणि के हाथों बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। धर्मशास्त्र पढ़कर उन्हें समझ आया गया कि बड़ी चालाकी और षड्यंत्र शोषित बहुजन समाज के 2 वर्गों में बांट दिया गया, एक सछूत, दूसरा अछूत शूद्र। शूद्र तो शूद्र ही है। अपने जीवन संघर्ष क्रम में वैचारिक चेतना से लैस होते हुए उन्होंने मन बनाया, इस दुनिया में मानवता ही सर्वोच्च मानव मूल्य है। अब तक इन्हें स्पष्ट हो गया था कि विचारों के प्रचार प्रसार का सबसे सरल लघु माध्यम साहित्य ही है। 1925 में इनकी माता, 1939 में पत्नी, 1946 में पुत्री शकुंतला और सन 1953 में पिताश्री का परिनिर्वाण हो गया। साहित्य प्रकाशन की ओर से इनका विशेष ध्यान गया। दक्षिण भारत के महान क्रांतिकारी पेरियार ई.वी. रामास्वामी नायकर के उस समय उत्तर भारत में कई दौरे हुए। वह इनके संपर्क में आए। जब पेरियार रामास्वामी नायकर से संपर्क हुआ तो इन्होंने उनके द्वारा लिखित रामायण ए ट्रू रीडिंग में विशेष अभिरुचि दिखाई। साथ ही दोनों में इस पुस्तक के प्रचार प्रसार की संपूर्ण भारत विशेषकर उत्तर भारत में लाने पर भी विशेष चर्चा हुई। उत्तर भारत में इस पुस्तक के हिंदी में प्रकाशन की अनुमति पेरियार रामास्वामी नायकर ने ललय सिंह को 1/7/1968 को दे दी। इस पुस्तक सच्ची रामायण के हिंदी में 1 जुलाई 1969 को प्रकाशन से संपूर्ण उत्तर पूर्व तथा पश्चिम भारत में एक तहलका सा मच गया। पुस्तक को अभी 1 वर्ष ही बीत पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 8 दिसंबर 1969 को पुस्तक जब्ती का आदेश प्रसारित हो गया कि धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर चोट पहुंचाने तथा उनके धर्म एवं धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के लक्ष्य से लिखी गई है। उपरोक्त आज्ञा के विरुद्ध प्रकाशक ललय सिंह ने हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद में क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन 28 फरवरी 1970 को प्रस्तुत की।
माननीय 3 जजों की स्पेशल फुल बेंच इस केस के सुनने के लिए बनाई। अपीलांट ललय सिंह की ओर से निःशुल्क एडवोकेट श्री बनवारी लाल यादव और सरकार की ओर से गवर्नमेंट एडवोकेट तथा उनके सहयोगी श्री पीसी चतुर्वेदी एडवोकेट, श्री आसिफ अंसारी एडवोकेट की बहस लगातार 3 दिनों तक हुई। 26, 27, 28 1970 को 3 दिन तक सुनी गई। दिनांक 19 जनवरी 1931 को माननीय जस्टिस श्री ए.के. कीर्ति, जस्टिस के.एन. श्रीवास्तव तथा जस्टिस हरिस्वरूप ने बहुमत का निर्णय किया कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की पुस्तक सच्ची रामायण जब्ती की आज्ञा निरस्त की जाती है। जब्तीशुदा पुस्तकें सच्ची रामायण अपीलांट ललय सिंह यादव को वापसी दी जाए। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से अपीलांट ललय सिंह यादव को 300 रुपये खर्चे भी दिलाए जाएं। ललय सिंह यादव द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का प्रकरण अभी चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार की 10 मार्च 1970 की स्पेशल आज्ञा द्वारा सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें नामक पुस्तक, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कुछ भाषण थे, तथा जाति भेद का उच्छेद नामक पुस्तक 12 सितंबर 1970 को चौधरी चरण सिंह सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। इसके लिए भी ललय सिंह यादव ने श्री बनवारी लाल को एडवोकेट के सहयोग से मुकदमे में पैरवी की। मुकदमे की जीत से 14 मई 1971 को उत्तर प्रदेश सरकार की इन पुस्तकों की जब्ती का कार्यवाही निरस्त कराई गई और तथा उपरोक्त पुस्तकें जनता को सुलभ हो सकी। इसी प्रकार ललय की एक पुस्तक नैतिक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाशक के विरुद्ध 1973 में मुकदमा चला दिया गया और मुकदमा जीवन पर्यंत चलता रहा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। ऐसे ही प्रेम बनाए रखें और वीडियो को सुनें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साझा करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबका कल्याण हो।